अभी हमने चाय पी लिया है और इसके डैडी चले गए ऑफिस और इसका ना नाश्ता आ गया है। इधर मम्मी की वीडियो कॉल चल रही है। ये रही हमारी मम्मी। कनिष्का दीदी के साथ खेल रहे हो? कनिष्का उसको पकड़। बट मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती, छोड़ देती अगर ये ऑनलाइन होमवर्क करके रखती तो, इसीलिए वन मैंने कहा छोड़ो यार मम्मी। आप इसको देखो, ताशु मेरे पास आ रही है, अकेले खेल रही है। क्या है इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? एक ये पॉलीथीन है, इसमें खाना और बॉटल है, उसमें ताशु के जो भी सारे पेपर्स थे हॉस्पिटल के वो हैं। इसमें अभी निकल गया, देखो मेरे बच्चे का। दिखाना ताशु, चोट दिखा दो। चोट चोट ठीक हो गई? हाँ अब तो श्रृंगार। बाथरूम की लाइट वगैरह सब बंद कर देते हैं, अब जो कोई आएगा वो जलाएगा और रूम को करते हैं बंद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:45 बजे से। चाय बनाकर लेकर आ गई हूँ, नहाकर आ गई हूँ और आज खाने में कनिष्का की डैडी अपना खाना खुद बनाकर लेकर आए हैं। कह रही कि वहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है मिलता नहीं है, कल बहुत ढूंढने के बाद मिला था तो लेट हो गए थे, इसलिए कह रहे मैं खुद बना के ले ही जाता हूँ। तो अब जल्दी से सब्ज़ी रोटी तो बन नहीं सकती है, तो इन्होंने फिर मैगी बना ली कि मेरा इससे पेट भर जाएगा। तो एक तो पैकेट मैगी बना लिया, उससे काम हो गया। बाकी आम रख लिया अपने लिए, छोटी मोटी और चीज़ें रख लिया खाने के लिए जिससे पेट भर जाए। तो अभी ताशु सोकर उठ गई है, जस्ट अभी पहुंची हूँ मैं। चाय रखी है साइड में, मनीषा का वेट कर रही हूँ। मनीषा गई है ब्रश करने के लिए, ब्रश करके हाथ मुँह धुल के फिर वो चाय पिएगी। अब ताशु हमें परेशान कर देगी चाय पीने में, सोकर उठ गई है ना। कल तो वो सो रही थी तो हमने चाय पी लिया आराम से, आज ही उठ गई है तो अभी चाय मांगेंगे, उसके लिए चाय देनी है बिल्कुल भी। डॉक्टर ने इस बार इसका चाय का जो पहले आती थी ना, जब इससे पहले एडमिट होती थी तो चाय आती थी इसकी सुबह शाम की कि बच्चे पीते हैं, बट अब की बार इसका कोई चाय नहीं आई है, सिर्फ नारियल पानी आ रहा है सुबह शाम का। तो इसीलिए उन्होंने वैसे ही मना किया कि इसको चाय नहीं देनी है। तो अब ये जिद करेगी। और इंजेक्शन इसके तभी लग गए थे जब मैं सुबह गई थी ना, तो इंजेक्शन आज शायद 6-6:30 बजे भैया आ गए थे लगाने के लिए, तो तभी लगवा दिए थे। बाकी पीछे से तो वो इंजेक्शन लगाने में आई थी, मतलब मेरे जाने के बाद। हाँ वो तो देना ही है। अभी दवाई देनी है और आज रूम की सफाई भी आज लग रही है, सफाई हुई सी, वरना कल कमरा इतना गंदा लग रहा था। और ये कमरा तो छोड़ो, घर की बात बताऊंगी ना, घर तो मैं आपको अब जब मैं यहाँ से छुट्टी होगी ना जब दिखाऊंगी। इतना गंदा घर हो रखा है ना, इतनी घिन आ रही थी मुझे, नहाने जाने में भी घिन आ रही मुझे। जबकि मैं पता है परसों से एक दिन पहले शायद जब मैं अपने घर से आई थी ना, मैंने बाथरूम क्लीन किया था आते ही, बहुत गंदा बाथरूम हो रहा था, वो क्लीन किया। अब वापस से वो क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं हो, मैं जब गई हूँ ना वापस वैसे ही हो गया गंदा। और रात जो आंधी आई है ना, सारी धूल कमरों में घुस गई, बाथरूम में, बाहर वाले कमरे में तो इतनी धूल। और किचन के उस पर जो टैल जो पत्थर लग रहा है किचन का, स्लिप जिसे बोलते हैं, उस पर भी इतनी धूल थी। वो तो खैर चलो साफ़ कर दी, उस कपड़े को मुझे फेंकना पड़ेगा, जिस कपड़े से वो साफ़ करिए वो कपड़ा फेंकूंगी, दूसरा निकालूंगी। और गैस तो मैंने साफ़ ही नहीं की, गैस के ऊपर तो बहुत मोटी मोटी परत जमी हुई है धूल की, वो मैं दिखाऊंगी जब मैं जाऊँगी तब। तो तो इसके डैडी जाएंगे ड्यूटी, तो उनको देती हूँ चाय करके, वो भी चाय पी लेंगे क्योंकि थोड़ी देर में निकलने वाले हैं वो भी। और ताशु के पापा को मार रही है। अभी हमने चाय पी लिया है और इसके डैडी चले गए ऑफिस और इसका ना नाश्ता आ गया है। इधर मम्मी की वीडियो कॉल चल रही है। ये रही हमारी मम्मी। हेलो मम्मी। बोलो। हाँ। मम्मी सुबह वीडियो कॉल कर लेती है ताशु को देखने के लिए और ताशु फिर भी बात नहीं कर रही है, देखो ये बैठी है। ये पता है क्यों बैठी है? इसको अपना नाश्ता करना है, ओट्स है आई थिंक। हाँ मुझे दलिया मिक्स है इसके अंदर। हाँ ओट्स के अंदर दलिया मिक्स करके बनाते हैं ना, तो ये कह रही है कि मैं इसको खिलाई देती हूँ अगर अभी मांग रही है। मम्मी फिल्टर लगा रही है। मम्मी तुम फिल्टर क्यों लगा ली? मुझे फिल्टर की जरूरत भी ना है। ताशु आपको खाना है बेटा, खा लो आप खा लो। इधर इसका ये भी आ गया है। क्या? और इधर आया इसका नारियल पानी, जो कि नारियल पानी कम चीनी का पानी ज़्यादा लगता है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी इसको खाने देते हैं थोड़ी देर, खा लो, खिलाओ भाई मौसी, इसको खिला दो, ठंडा करके खिलाओ ना, फिर तमीज़ ही नहीं है। कनिष्का आ गई है क्योंकि आज ताशु का डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैंने इससे कनिष्का को भी बुला लिया।
तो अभी आई है, खाना लेकर आई है। बाकी बस और कुछ नहीं है। मनीषा को मैं घर लेकर जाऊंगी क्योंकि 1-2 दिन मुझे उसे वहाँ पर रोकना पड़ेगा अपने पास। ताशु की तबीयत थोड़ी सी अभी इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है, फिर घर इतना गंदा हो रहा है, मुझे रोज़ साफ़ करना, फिर ताशु को भी देखना है। इसलिए मैंने कहा तो 1 या 2 दिन रुक जा, इसको देखिए तब तक मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। बाकी कनिष्का का मुझे हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करवाना है, जो चार्ट वगैरह बनवाने वो रह गए हैं वो करवाने हैं, तो इसलिए मैं उसको रोक रही हूँ। और रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट आ गई है, इसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर कल या परसों में आएंगे, तो इसीलिए हम आएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे जो पेपर्स हैं ना उन पे लिखा हुआ है कि 5 दिन बाद आपको दिखाना ही दिखाना है, इसको एक बार लेके आना है, चाहे ठीक हो या ना हो। तो बाकी जो भी चीज़ें हमें पूछनी है हम वो तब पूछेंगे, क्योंकि जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर हम और क्या करें, जो इसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है उसको ठीक करने के लिए क्या करें, तो वो पता चलेगा 5 दिन बाद ही, तो तभी पूछेंगे उनसे आकर। तो अभी फटाफट खाना खाते हैं, खाना भी आ गया, और जितना भी सामान है जितना हो सकता है, जैसे कपड़े वगैरह हो गए वो सब पैक करते हैं क्योंकि फाइल जा चुकी है हमारी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो फटाफट से ये काम भी खत्म कर लेते हैं। और ताशु देखो कितने प्यार से खेल रही है, कनिष्का के आते तो खुश हो जाती है। हमारी कनिष्का ऐसी वो करती है, इसके साथ खेलती रहती है, हम इतना नहीं खेल पाते बट वो खेलती है। और मेरी आंखें नींद पता है क्यों हो रही हैं, क्योंकि ताशु देख रही थी फ़ोन, और वो फ़ोन देख रही, उसको देखते देखते मुझे नहीं दिखा दी, तो मैं थोड़ा सा ही लेटी, तभी कनिष्का आ गई है, तो फिर मैं सो नहीं पाई। कभी डॉक्टर आ रहा है, कभी कोई आ रहा, तो सो नहीं पा रही थी ना। अब मैं सीधा अपने घर जाकर ही सोऊंगी, आराम से सोऊंगी। ये देखो कनिष्का बेटा, वो एकदम गिर जाएगी, ऐसे एकदम गिरती हो, पकड़ लो इसको। कनिष्का दीदी के साथ खेल रहे हो, कनिष्का उसको पकड़ के रखो, एकदम घूमती है, गिर जाएगी। देखो 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 क्या हो गया, बैठ के कौन झूलता है ताशु, गिर जाओगे बाबू। नहीं है बेटा, और भी हैं बच्चे हॉस्पिटल में, शोर नहीं मचाओ। ये बहुत शोर मचाती है लड़की, ये तो मचाती है, लेकिन जब वो ये दोनों साथ में हो जाते हैं तो वो दूसरी वाली और ज़्यादा शोर मचाती है, छोटी सी। तो इसको नहीं कर, उसको पकड़ के रख बेटा। अच्छा कनिष्का क्या हुआ अभी आप जब आ रहे थे तो घर पे, सही से बताओ। क्यों रो रही थी, अच्छा ये तो बता दो क्यों रो रही थी। मम्मी रो रही थी ताशु कनिष्का के आने पर, क्योंकि कनिष्का काफ़ी दिनों से, लगभग एक लगा लो कि 1 महीने से वहीं है, छुट्टी इसने पूरी नानी के घर ही बिताई है, तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा रोने लगी कि जा रही है, घर सुनना हो जाएगा, ऐसे करके है ताशु। कहीं आप पे चुप नहीं करा है। अच्छा ये बोल के आई हो आप नानी से, फिर अच्छा बोल के आए हो, चुप करवा के आए नानी को। अब वही है ना कि काफ़ी दिन रुक गई ना, तक हमारी कनिष्का वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, वरना मैं जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए तभी रुकती है, तो थोड़ा सा मन हो जाता है यार। बट मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती, छोड़ देती अगर ये हॉलीडे होमवर्क करके रखती तो, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो यार मम्मी, अभी नहीं 2 दिन बाद तो जाना ही है, कब तक रखोगी। देखो देखो देखो, आजा खाना खाओगे आप क्या, बैग में कुछ नहीं है बेटा, बैग में सामान है। इसको देखो ताशु मेरे पास आ रही है, अकेले खेल रही है, क्या है इसको ऐसे क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, खाना खा लेते हैं, मौसी को बुला ले बेटा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर खाना रह जाएगा। आज कनिष्का मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि ताशु मेरी गोदी में बैठी है, तो मैं खाना नहीं निकाल सकती हूँ इसमें से, तो इसलिए कनिष्का कह रही है मैं खोलूँ मम्मा। बड़ी होती जा रही है बेटी मेरी, बस पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसी हरकतें कर देती हूँ जो गुस्सा आने लग जाता है। समझदार तो है भाई। इसमें रोटी है, सब्जी क्या लाई हो, जो कल बनाई थी। क्यों मम्मा फिर खत्म, फिर वेस्ट हो जाती ना। तो बहू मैं तो नहीं खा सकती है हेल्दी चीज, आप खाते हो। खाती हूँ। हाँ झूठ ना बोलो गाइस, बिल्कुल झूठी है ये लड़की। कल आलू टमाटर बने थे और ये मम्मी ने आलू बैंगन बना के भेजे हैं, शक्ल तो बढ़िया लग रही है सब्जी की यार। गाइस कैसा लगा, घी डालेंगे मम्मी ने, हाँ घी डाल के भेजा है गाइस सब्जी में। कैसा लगा
मम्मी को ना पता है कि मैं सब्जी में घी डालकर कभी नहीं खाती हूँ, अगर वो डाल देती है ना चुपके से तो मैं खा लेती हूँ। पहले भी ऐसे होता था ढक्कन खोलते खोलते लग गई। आराम से। तब भी मैं नहीं खाती थी, मम्मी चुपचाप डाल देती, मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन अब मुझे पता चल जाता है, इसकी खुशबू आने लगती है घी की सब्जी से। और अभी इसमें घी डाला हुआ है सब्जी में। यार मेरी बट favorite आलू बैंगन की सब्जी यार घी डालकर गरम गरम हो उसमें घी डालो, बड़ा मजा आता है उसे खाने में। गाइस तो आपको आज पता है? मैं बहुत दिनों नहीं महीनों बाद बैंगन खा रही हूँ, क्योंकि इसके डैडी को बैंगन पसंद है नहीं, तो वो भी नहीं, घर में बनते ही नहीं थे कि मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो उस चक्कर में मैं भी नहीं खाती थी। मम्मा, आपको पता है मेरे ना आलू जितने भी आलू की सब्जी है ना सारी मेरी फेवरेट। गाइस इसने बोला है कि इसकी आलू की जो भी सब्जी बनती है ना वो इसकी फेवरेट है। मैं घर आलू की सब्जी में कुछ मतलब आलू की सब्जी या आलू किसी भी सब्जी में डालूंगी तो मैं देखती हूँ खाएगी कि नहीं खाएगी। क्या चाहिए इसको? देखो आलू दिख गया इसको, आलू देखती कह रही आलू। कनिष्का लंच खोल लिए। रोटी चाहिए? क्या चाहिए बाबू? तशु क्या चाहिए? चलो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर देखती हूँ बाकी का क्या क्या है, पूछती हूँ कितनी देर में छुट्टी कर देंगे। अभी ताशु का डिस्चार्ज हो गया है और अब हम घर जा रहे हैं। उससे पहले सारी पैकिंग कर ली है, सामान एक बार चेक कर रहे हैं कुछ छूटा तो नहीं है। और मैं अभी ना ताशु की दवाई लेने गई थी मेडिकल से, जो डॉक्टर ने लिखी है, तो वो मैं लेने गई थी। और मुझे मेडिकल पे नैतिक और कन्नू मिल गए, मतलब इन्होंने मुझे देख लिया, मेरे को नहीं पता चला। और नैतिक ने मेरी आंख बंद कर ली। मैं कह रही पता नहीं कौन आ गया पीछे से, मैं बार बार यूं टच कर रही हूँ हाथों को, मैं कोई और होगा समझता है, उसके हाथों में है भी नहीं कुछ, उसमें कुछ पहन रखा, मैं पता नहीं कौन है। तो अभी कन्नू नैतिक दोनों आ गए, तो अभी हमारे यहाँ आसानी ये हो गई है कि हम दो ही थे बस, एक बैग कनिष्का ले लेती, लेकिन यहाँ बैग दिखाओ आपको कितने सारे हो गए हैं। धीरे धीरे सामान आया ना, उस चक्कर में थोड़े से बैग ज्यादा हो गए हैं, तो दिखाती हूँ बैग कितने हैं। ये देखो, एक ये पॉलीथीन है, इसमें खाना और बॉटल है, उसमें ताशु के जो भी सारे पेपर्स थे हॉस्पिटल के वो हैं, इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ इसमें हैं, और उसमें तो सारे कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं। और ये देखो कनिष्का सो गई थी, अब उठ गई है, तो चलो बेटा घर चलें अब। और इसमें ताशु की दवाइयाँ हैं जो मैं भी लेकर आई हूँ। और ये देखो ये रहे दोनों, नैतिक और ये रहा कन्नू। हेलो कन्नू। और देखो देखो हमारा बाबू, देखो कैसे सोना बाबू बन के जा रहा है घर। और इसका कैलना भी निकल गया, देखो मेरे बच्चे का। दिखा रहा ताशु, चोट दिखा दो, चोट। चोट ठीक हो गई? हाँ अब तो सुंदर बाबू। अब घर चले? दीदी कुछ बोल रही है? हाँ दीदी बोलो। चलो तो फिर घर चल रहे हैं, अब देर क्यों करना है, हो गया सारा काम, बैग उठाओ। नहीं बेटा छोले भटूरे नहीं, घर पे खाना खाएंगे, खाना रखा है। क्या रखा है? चलो तो चलो फिर ये सामान उठाते हैं और चलते हैं। बाकी ताशु का ना एक डाइट चार्ट हमें फिर से मिल गया, सेम वही। तो मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, पर ठीक है आप दे दो। वैसे तुम्हारा किचन के उधर लगा हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि कुछ नहीं खाती है। बट अब हमें पता है क्या करना, हाँ लाओ। बट हमें कोशिश ये करनी है कि ये सब कुछ खाए। थोड़ा सा शोर आ रहा है बच्चों की वजह से, तो चलो फिर चलते हैं, सबसे बाय बाय करते हैं, रिसेप्शन वाली दीदी से बाय करते हैं, ताशु की बाय करवाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उसी की वजह से हम लोगों को ज़्यादा पहचान लेते हैं कि तनिषा ही है, तो सब पहचान लेते हैं कि अच्छा ये तो पुरानी पेशेंट है हमारी। तो चलो फिर चलते हैं, सामान उठाते हैं और बाय बाय करते हैं इस रूम को। और बस यार अब दोबारा ना बुलाए हॉस्पिटल, फिर से बहुत परेशान हो चुके हैं हम। चलो भाई उठाओ नैतिक बैग, कोई से भी ले लें, एक मैं ले लेती हूँ। बाथरूम की लाइट वगैरह सब बंद कर देते हैं, अब जो कोई आएगा वो जलाएगा, और रूम को करते हैं बंद। चलो, और हमारी ताशु सबसे मिल रही है अभी। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और मुझे सफाई, ये मौसी के पास भी नहीं जा रही अपनी। अब मम्मम दो मम्मम बाहर खेलोगे? उस वाली बोतल से मम दो, उस वाली बोतल से। तो अभी मैं सफाई करती हूँ, चादर ठीक कर दिया, बाकी सब काम है जो करना है तो करती हूँ जल्दी जल्दी। बाकी तो अभी खाना खा लिया है हमने और रात के ना 10:30 बज गए हैं। तो अभी ताशु को सुला दिया मनीषा ने, और ताशु ना मेरे पास से किसी के पास भी नहीं जा रही। जब काम करना है तब मेरे पास से किसी के पास नहीं जा रही है, और वैसे सुलाने के लिए मनीषा के पास चली गई है। तो आज सारा काम उसी ने किया है, मनीषा ने सारा काम खत्म किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना झाड़ू ना पोछा। हाँ झाड़ू मैंने लगाई थी बस, वो भी क्या कमरे में निकाली थी बस, कमरे में और किचन में। तो इतने में ताशु रोने लगी, तो मैंने उसको पकड़ा, मनीषा ने कहा तुम इसको पकड़ लो, मैं कर लूँगी अपने आप। उसने पूरी किचन साफ़ करी, किचन के जो टोकरी वगैरह थी वो सब गंदी हुई थी, वो सब साफ़ करी है।
बाकी बाहर वाला कमरा रहता है वो मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है, मतलब स्पेस नहीं बचा कमरे में, सब कुछ घिच पिच हो गया है, इसमें सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो इसका तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक भी होगा, क्योंकि जब तक ये जो सामान है ना बिजली का ये सब लगेगा नहीं, चिमनी रखी हुई है वो नहीं लगेगी, तब तक ये रूम खाली नहीं होगा। तो अभी खाना हमने खा लिया, हमें सोना है। और आज पता है क्या, मेरी हालत देखो आप, मैंने कुछ काम नहीं किया, फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है गर्मी के चक्कर में। इतने दिनों से हम एसी में थे और मम्मी के घर थी, तो वहाँ वैसे मुझे इतनी गर्मी लगती नहीं थी, क्योंकि कूलर बाहर रखा हुआ था। यहाँ अंदर कूलर है, इतना भौका कर रहा है ना ये कूलर, इतनी ज़्यादा गर्मी कर रखी है कमरे के अंदर। ताशु भी हमारी ठीक से नहीं रह पा रही है, दोपहर से जब से आई है ना तब से चिड़चिड़ी हो रही है, अब जाके बड़ी मुश्किल से सोई है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, आदत लगानी पड़ेगी, सुबह से देखते हैं कुछ ठीक होगा तो। और बाकी हाँ, मुझे नहाना था, मैं सोच रही थी कि अभी नहीं नहाती हूँ, खाना बना के और नहा लूँगी। मनीषा ने खाना बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी खाना वाना खा के रात को नहा के सोऊंगी। और अब मैंने जाके देखा कि यार आज ना टंकी वगैरह कुछ भी नहीं चलाई, मोटर नहीं चली आज, तो पानी गर्म है। अब उस पानी से खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे हूँ वैसे के वैसे ही सोऊंगी। अब सीधा सुबह नहाऊंगी, वो भी तब जब कपड़े धुल दूँगी। और कपड़े पूरी फुल ऊपर तक मशीन भर गई है, इतने सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाती थी, कुछ कपड़े धोती थी, कुछ नहीं धो पाती थी, तो सारे भर गए हैं। और इसके डैडी के भी 1 हफ्ते के कपड़े तो वही धोने हैं। और ताशु सो गई है, तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।